नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की किस्मत का ताला क्या फिर से खुलने जा रहा है? क्या शेख हसीना दोबारा बांग्लादेश की कमान संभालने जा रही है? सुनकर आप चौंकिए मत, क्योंकि ये दावा बांग्लादेशी छात्रों की नवगठित एनसीपी कर रही है। और एनसीपी का यह आरोप है कि देश की सेना हसीना को फिर पीएम बनाने की फिराक में लगी हुई है। बांग्लादेश की सेना क्या शेख हसीना को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की जुगत कर रही है? क्या सेना बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट करने वाली है? ये दावा बांग्लादेश के उन्हीं छात्रों की ओर से किया जा रहा है जिन्होंने अगस्त 2024 में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ कर दिया था। और छात्रों के इसी आंदोलन के चलते शेख हसीना को अपने देश को छोड़ना पड़ गया था। मगर क्या बांग्लादेश ने बाजी फिर से पलटने की कोशिश की है? क्या वाकई मोहम्मद यूनुस की सरकार का तख्ता पलट होने वाला है? बांग्लादेश में तख्ता पलट का आरोप लगाकर छात्रों के नवगठित राजनीतिक दल एनसीपी ने खलबली मचाकर रख दी है। छात्रों के इन आरोपों से बांग्लादेश से लेकर आसपास के देशों में भी हलचल काफी तेज है। आपको बता दें कि नवगठित छात्र नेतृत्व वाली पार्टी के आरोपों को लेकर बांग्लादेश की सियासत में गहमा गहमी पैदा हो गई है। मगर छात्रों ने यह आरोप किस आधार पर लगाया, इसका खुलासा उन्होंने अब तक नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर पर सेना को निशाने पर लिया और छात्रों का कहना है कि सेना अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग की बहाली की योजना बना रही है। सेना ने छात्रों की पार्टी एनसीपी के इन आरोपों को हास्यास्पद और मनगढ़ंत कहानियां बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। आपको बता दें कि नेशनल सिटीजन पार्टी ने देश के प्रतिष्ठित ढाका विश्वविद्यालय परिसर में विरोध रैलियां की और पार्टी को पुनः स्थापित करने की सैन्य समर्थित साजिश को किसी भी कीमत पर विफल करने की कसम खाई। स्वीडन स्थित बांग्लादेश केंद्रित समाचार चैनल को जारी एक बयान में सैन्य मुख्यालय ने कहा कि ये एक राजनीतिक हथकंडे के अलावा और कुछ भी नहीं था। सेना ने इन दावों को हास्यास्पद और मनगढ़ंत कहानी भी बताया। छात्रों की पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक हसनत अब्दुल्ला ने यह दावा किया कि सेना एक परिष्कृत आवामी लीग को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रही है। एनसीपी की ओर से ढाका विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान अब्दुल्ला के सैकड़ों समर्थकों ने सेना प्रमुख के खिलाफ नारे लगाए और ये मांग की कि हसीना और उनके साथियों को मुकदमे के साथ फांसी पर लटका दिया जाए। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अब्दुल्ला ने यह दावा किया कि भारत के इशारे पर परिष्कृत आवामी लीग के नाम पर आवामी लीग को पुनः स्थापित करने की साजिश चल रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए चल रहे आंदोलन के बीच सेना और छात्र नेताओं के बीच एक तनाव बढ़ता ही जा रहा है। नई गठित जातीय नागरिक पार्टी एनसीपी के प्रमुख आयोजक हसनत अब्दुल्ला ने सेना प्रमुख जनरल वकारुज़्ज़मान को लेकर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। हसनत के अनुसार जनरल जमान नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के इच्छुक नहीं थे। और एक वायरल वीडियो में हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि सेना प्रमुख ने मोहम्मद यूनुस की साख पर सवाल उठाते हुए उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं माना। जनरल जमान ने यह भी कहा कि यूनुस का नोबेल पुरस्कार विजेता होना और उसकी सुधारवादी छवि के बावजूद ये जिम्मेदारी के लिए सही व्यक्ति नहीं है। सेना प्रमुख ने देशों की बागडोर सही हाथों में सौंपने की जरूरत पर जोर दिया और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान और सेना प्रमुख जनरल वकारुज़्ज़मान के बीच मतभेदों ने भी स्थिति को काफी जटिल बना दिया है। फैजुर रहमान के नेतृत्व में जमान के विरोधी जनरलों ने उन्हें पद से हटाने के प्रयास भी किए, लेकिन वो असफल रहे। जनरल जमान को भारत समर्थक और संतुष्टि वाले नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है, जिसके कारण सेना के पेशेवर रैंक उनके समर्थन में खड़े हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश की सेना के अंदर 2 गुट बने हुए हैं। एक गुट जमाते इस्लामी जैसे संगठनों का समर्थन करती है, तो दूसरा आवामी लीग के साथ जुड़ा हुआ है। और इन गुटों के बीच उभरे तनाव से सेना के अंदर मतभेदों को और भी गहरा दिया है, जिससे स्थिति अब अस्थिर हो गई है। शुक्रिया।